नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के पतारखंडी विधानसभा क्षेत्र के दिन बुबरीघाट क्षेत्र में बांग्लादेश के गाय तस्करियों को गांव के लोगों ने पीट पीट कर किया हत्या। सीमा सुरक्षा के गतिविधियों पर लग रही है सवाल। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पूरे असम के साथ बराक घाटी में भी देखी जा रही है तनाव के माहौल। कछार जिले में 86 मरीज एक ही दिन में पाए गए पॉजिटिव। बोरखोला विधानसभा केंद्र के बीट ऑफिसर सुमन दत्त के प्रयास से बोरखोला इलाके में लगभग 60,000 रुपए की तस्करी की लकड़ी किया गया जब्त। शिलचर लोकसभा आसन के भूतपूर्व सांसद सुष्मिता देव को चिकित्सा महाविद्यालय से दिया गया छूट। कोविड की इलाज नाजायज है, कहा सांसद ने। काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र में चोरी की वारदात बढ़ने पर लोगों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। पुलिस के थाने का किया गया घेराव। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का किया गया मांग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे राज्य में गायों की तस्करी जोरों पर चल रही है। कई क्षेत्र में खासकर भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र में गायों की तस्करी पिछले कई वर्षों से जोरों पर चल रहा है। इसी दौरान पतारखंडी के बुबरीघाट क्षेत्र में आम लोगों ने 3 बांग्लादेशी तस्करियों को पीट पीट कर मार डाला। सूत्रों के अनुसार देर रात को बुबरीघाट चाय बागान में घुसकर गाय चोरी करने के दौरान गाँव के लोगों द्वारा उन्हें घेर लिया गया। वीडीपी के प्रयास से उन्हें गिरफ्तार किए जाने का प्रयास किया गया, लेकिन तेज धार वाले हथियार दिखाकर यह तस्करी लोगों के ऊपर हमले में जुट गए। तो इसी दौरान लोगों ने जमकर इसकी पिटाई की और घटनास्थल पर ही तीनों तस्करों को मार गिराया। इस दिन की वारदात के बारे में एसपी प्रशांत दत्त, डीएसपी सुधन शुक्लवैद्य व पतारखंडी के इंस्पेक्टर तनवीर अहमद घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लेने में जुट गए। इधर पतारखंडी के इंस्पेक्टर ओसी तनवीर अहमद का कहना है कि शनिवार देर रात को एक गिरोह ने पतारखंडी बुबरीघाट बागान के 10 नंबर वार्ड के तेलंगा बस्ती क्षेत्र के रहने वाले राजू तेलंगा नाम के एक किसान के घर में गाय चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन परिवार सदस्य जाग जाने पर चोर वहां से फरार हो गए। इसी दौरान 7-8 लोगों को रात के अंधेरे में यातायात के दौरान देखे जाने पर हल्ला बोल दिया गया, जिसके चलते गाँव के लोग तथा बीजेपी कार्यकर्तागण एक मंच पर पहुंच गए और एक गिरोह बनाकर उनकी तलाश में जुट गए। दूसरी ओर चोरों ने उसी दौरान उसी बस्ती के नारायण तेलंगा नाम के एक व्यक्ति के घर में एक बार फिर से गाय की चोरी के लिए प्रयास किया, लेकिन परिवार सदस्यगण जाग गए और उन्होंने भी चोर का धावा बोला। आखिरकार पहाड़ी चौड़ा क्षेत्र के जंगल में चोर के गिरोह ने अपना डेरा जमाया। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता तथा चाय बागान के क्षेत्र के करीब हजारों लोगों ने इलाके में ढूंढने के दौरान भोर करीब 4 बजे 3 गाय चोरों को जंगल से बाहर आते देखा और इसी दौरान उन्हें पकड़ने का कोशिश किया गया, लेकिन तस्कर गिरोह तेज धार वाले हथियार से गांव के लोगों के ऊपर हमला करने में जुट गए। तो लोगों ने जमकर उसकी पिटाई की और तीनों को घटनास्थल पर ही मार डाला। सूत्रों के अनुसार फेंसिंग की सुरक्षा व्यवस्था यानी भारत बांग्लादेश की सुरक्षा व्यवस्था एलओसी पर भी कई सवालिया निशान इन दिनों लग रहा है, क्योंकि अगर बीएसएफ के जवान सीमांतवर्ती क्षेत्र में तैनात हैं तो कैसे आईओसी के जो नेट है यानी फेंसिंग है उसे काट कर गिरोह प्रवेश कैसे कर रहे हैं। इनके पास से तार काटने वाले मशीन, औजार, रस्सी, खाने के सामान, यहाँ तक कि मॉस्किटो मेट भी बरामद किया गया है। बांग्लादेश के कई बिस्किट कंपनियों के पैकेट भी इनके पास से बरामद किया गया है। सूत्रों के अनुसार इस क्षेत्र में गायों की तस्करी कई वर्षों से चल रहा है। पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने कुछ वारदात हो रहे हैं तो सीमा सुरक्षा बल के कार्यकर्ताओं के आंखों के सामने भी कुछ ऐसे ही वारदात हो रहे हैं। लेकिन किस तरीके से इस क्षेत्र में गिरोह आईएलओसी के तार काट कर भारत में घुसकर भारत के गाय चोरी कर ले जा रहे हैं, इस बात पर भी सवालिया निशान है। लोगों में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है और इस संदर्भ में जानकारी देते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने
विस्तारित तथ्य उजागर किए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी संदर्भ में गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্ত আন্তর্জাতিক সীমান্তত এটা ঘটনা সংঘটিত দিছে। এই ঘটনা সম্বন্ধে অহা সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব? গুৱাহাটী প্ৰায় ৩-৪টা বজাৰ ভিতৰত ৩জন বাংলাদেশী নাগৰিকে অবৈধভাৱে আমাৰ ফালে সোমাই পেলাই তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিল গৰু চুৰ কৰা, কিন্তু গৰু চুৰ কৰি থকাৰ সময়তে ইয়াৰ বকুনিঘাট টি ষ্টেটৰ যিখিনি লোকেল মানুহ আছে তেওঁলোকে গম পাই পেলাই গোটেই মানুহে তেওঁলোকক ঘেৰাও কৰি তেওঁলোকক ফিজিকেলি এছল্ট কৰোঁতে আমি আহি যেতিয়া লোকেল অচি আহি খবৰ পাই তেওঁ আহিলে লগে লগে তেওঁলোকক মৃত অৱস্থাত ইয়াতে পাইছে বকুনিঘাট টি ষ্টেটৰ ভিতৰত। এইটো ছাছপেক্ট কৰা গৈছে যে তেওঁলোকে কেটল স্মাগলিঙৰ কাৰণে ইয়াত সোমাইছিলে, আৰু যিহেতু লোকেল মানুহবিলাক লোকেল ভিডিপি একচুৱেলি খবৰ দিছে আৰু লোকেল ভিডিপি ইয়াতে সজাগ হৈ আছিল, তেওঁলোকে গৰু চুৰ কৰিব নোৱাৰিলে, কিন্তু মানুহৰ তেওঁলোক ধৰা পৰে আৰু মানুহে খঙৰ বশৱৰ্তী আৱেগৰ বশৱৰ্তী হৈ তেওঁলোকক ফিজিকেলি মাৰপিট কৰোঁতে তেওঁলোকে ইয়াতে মৃত্যু ঘটিছে। ডেড বডি কেইটা আইডেণ্টিফাই হৈছে নেকি? ডেড বডি অলপ আইডেণ্টিফাই হোৱা নাই, 3জন আহিছিলে, 3জনেই যিহেতু মৃত্যু হৈছে, গতিকে তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিটি আমি চাই আছোঁ আৰু বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ গাৰ্ডৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ থ্ৰু BSF, তেওঁলোকৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যন বাংলাদেশী বুলি মানে প্ৰমাণিত হৈছে। তেওঁলোকৰ বাংলাদেশী বুলি তেওঁলোকৰ লগত যি সামগ্ৰী আছে তাত বাংলাদেশী বহুত মাৰ্কাৰ আছে। বাংলাদেশৰ ফেক্টৰী ব্ৰেড আছে, কাটাৰ আছে, কাপোৰ আছে, বেগছ আছে, তাৰ পৰা বিস্কুট আছে, এইবিলাকৰ পৰা নিশ্চয়কৈ প্ৰমাণিত হৈ যায় তেওঁলোক বাংলাদেশৰ। যিহেতু আছে ডেড বডি 3জন পাইছোঁ, বাকী 3জনেই বুলি এতিয়ালৈকে আমি কনফাৰ্ম কৰিছোঁ। ইনকুৱাৰী চলি আছে, হয়তো আৰু পলাই গৈছে 3-4জন হয়তো পলাই যাব পাৰে, গতিকে কেনেকৈ পলাই গ'ল যদি গৈছে সেইটো আমি অলপ ইনকুৱাৰী কৰিছোঁ, BSF লগত যোগাযোগ কৰি আছোঁ। কিন্তু যিহেতু সীমান্ত ইয়াতে কাইকেটাৰৰ বেৰ আছে, তেনেহ'লে বাংলাদেশীসকল কেনেকৈ ইয়াতে আপুনি কোৱাটো এটা ইটছ এ মেটাৰ অফ গ্ৰেট কনচাৰ্ণ, কাৰণ এইবিলাক ঘটনা আমি আহি গম পাইছোঁ। লোকেল GP প্ৰেচিডেণ্টো আমাক জনাইছে, লোকেল ৰাইজেও জনাইছে যে এইটো কেটল স্মাগলিংটো প্ৰায় সঘনাই ঘটিছে, যিটো কাৰণে জনসাধাৰণ যথেষ্ট অসুস্থ হৈ পৰিছে। আৰু এই ঘটনাবিলাক কেনেকৈ হৈছে, যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰত ফেঞ্চিং আছে, গতিকে এনেকৈ যদি মানুহ পাৰ হোৱাটো এইটো মানে বৰ ঠিক নহয়, এইটো আমি কেনেকৈ ষ্টপ কৰিব পাৰি আমি যোগাযোগ কৰিম। সেইটো ক'বলৈ আমি BSF তেওঁলোকৰ কাম কৰি আছে, বিকজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ ইজ মেন বাই BSF অনলি, তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰট'কল মতে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে। কৰি থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে দেয়াৰ বেষ্ট এফৰ্ট তেওঁলোকে কৰি থকাৰ পাছতো যিহেতু ঘটনাবিলাক ঘটিছে, গতিকে আমি তেওঁলোকৰ লগত বহি কেনেকৈ এই ঘটনাবিলাক ষ্টপ কৰিব পাৰি তাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। কোনখিনি ঠাইত তেওঁলোকে কাটি পেলাই ফেঞ্চিং কাটি পেলাই সেই জেগাটো এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম হোৱা নাই, কাৰণ ইয়ালৈ আমি চাইছোঁ তাতে কোনো ৱেৰ কটাৰ কোনো চিন নাই। তাতে আমি গম পাইছোঁ যে তাতে 5খন ব্ৰিজ আছে, 5 ব্ৰিজৰ দিয়ে, ব্ৰিজৰ তলেদি মানুহ অহা যোৱা কৰিব পাৰে। কোনখন ব্ৰিজৰ তলেদি তেওঁলোকে আহিছে, কোন এৰিয়াৰ ব্ৰিজৰ তলেদি আহিছে? নাই 5টা ব্ৰিজৰ তলেদিয়ে যিহেতু ৱেৰিং আছে, এইটো ৱেৰিং নহয়, এইটো সেই ৱেৰিং কাটিব পাৰে, কিন্তু ব্ৰিজৰ তলেদি অহাৰ চান্সটো আছে। আৰু এটা অপশ্যন আছে যে তাতে এলিফেণ্ট কৰিডৰো আছে, এলিফেণ্ট কৰিডৰ তেওঁলোকে ইউজ কৰে বুলি মই শুনিছোঁ। বৰ্ডাৰ এৰিয়াত যেতিয়া ৰাইজে কিন্তু কোনো ধৰণৰ সুৰাহা নাপায়, এইটো এটা অভিযোগ। তেনেকুৱাটো মই শুনা নাই, এইটো মই যিহেতু লোকেল ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছোঁ, এইটো যেতিয়াই পুলিচৰ খবৰ পাইছে পুলিচ সদায় উপস্থিত হৈছে। থেংক ইউ। ऐसा होता ही रहता है हमेशा डेली। अभी कल ही तो लोंगाई बागान में 5 जो है गोरू चोरी हुआ है। तो आप लोग क्या समझते हैं, जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं BSF, इन लोगों को कैसे चकमा देते हैं ये लोग? BSF चूंकि ये जो है भौगोलिक एरिया जो है ये जंगल का एरिया है। अब BSF से पूछने पे ये लोग बोलता है कि नहीं, हम लोगों का 3-3 किलोमीटर जो है 4 जवान का ड्यूटी रहता है, जंगल का एरिया है, हम लोग उधर जाते हैं तब तो ये लोग इधर से पार हो जाता है। BSF तो अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन फिर आप लोग क्या समझते हैं कि BSF का भी मिलीभगत है क्या? नहीं, BSF का मिलीभगत नहीं। BSF चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है इन लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन BSF भी मजबूर है, क्योंकि चारों तरफ जंगल है, भौगोलिक एरिया है। आप लोग अपना कैमरा जो है ये चाहे तो दिखा सकते हैं, चारों तरफ पहाड़ है। BSF इस विषय में मजबूर है। कोरोना वायरस के आतंक को लेकर पूरे राज्य में लोग जहां तनाव में हैं, तो इसी दौरान कछार जिले में भी हालत बद से बदतर बनती जा रही है। अंबिकापट्टी क्षेत्र व कई इलाकों में जहां सनसनीखेज माहौल है, तो इसी दौरान स्वास्थ्य विभाग दिन रात एक कड़ी कार्रवाई पर जुटा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने कार्यकर्ता के सूचना के अनुसार जानकारी दिया है कि कुल 86 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। 20 जुलाई को
इतने सारे मरीज पाए जाने पर सिलचर शहर की सुरक्षा व्यवस्था तथा आम जनता की जागरूकता को लेकर भी सवालिया निशान लग रहा है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद कुछ देर तक जहां सरकार की ओर से छूट दिया गया, तो इसी दौरान सभी लोगों ने अपने दायित्व को पीछे छोड़कर अपने मनमर्जी के अनुसार जीवन अतिवाहित करने में लग गए, और जिसके चलते कछार जिले के माहौल आज ऐसा बना हुआ है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, खुद को संयोजित नहीं करेंगे, तब तक यह सिलसिला और भी बढ़ता रहेगा। स्वास्थ्य विभाग तथा राज्य व केंद्र सरकार किस हद तक लोगों को सहयोग करेगी? जब तक यह तनाव का माहौल बनता है, तब तक स्वास्थ्य विभाग अपने अपने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था में तो लगी हुई है, लेकिन किस हद तक यह सुरक्षा व्यवस्था वास्तविक हो पाएगी, इस बात पर भी सवालिया निशान है। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। नारायण मित्र बोले জানিগঞ্জে যে ব্যবসায়ী কয়েকদিন আগে মারা গেছিলেন, ওনার কন্ট্যাক্টে অনেক পজিটিভ কেস পাওয়া গেছে আজকের দিনে। তো এখন আমরা জানিগঞ্জ এলাকায় আমরা কন্ট্যাক্ট ট্রেসিংটা আরো মজবুত করার প্রচেষ্টা আমরা করছি। কাছাড় জেলায় আজকের দিনে 52 জনকে এখন পর্যন্ত পজিটিভ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আসাম রাইফেলসের কিছু জওয়ান আছেন এবং বিএসএফ এর কিছু জওয়ান আছেন, কিছু আইএলআই সারি সিমটমস নিয়ে আছেন এবং বাকিদের ট্রাভেল হিস্ট্রি আছে। গতকালকে রাত্রে আসাম রাইফেলসের একজন জওয়ান এসকে ওয়াগলে 46 বছর বয়স ওনার, উনি কিছুটা সিমটমস নিয়ে শিলচর মেডিকেল কলেজে এসেছিলেন। আসার পর ওনার থ্রোট সোয়াব টেস্ট হয়, র্যাপিড টেস্ট, তাতে পজিটিভ পাওয়া যায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত উনি আধা ঘন্টার ভিতরেই মৃত্যুবরণ করেন। এবং ওনার যে মৃত্যুর কেসটা আমরা স্টেট লেভেল ডেথ বোর্ডে পাঠিয়েছিলাম, ডেথ অডিট বোর্ডে, এবং ডেথ অডিট বোর্ড সেটাকে কোভিড জনিত মৃত্যু বলে ঘোষণা করে। ঘোষণার পর আজকে আমরা প্রটোকল মেনে লক্ষ্মীপুরের একটি প্রত্যন্ত এলাকায় আমরা কোভিড প্রটোকল মেনে আমাদের প্রশাসনের সাহায্যে আমরা সেটাকে যে ওনার শেষ অন্ত্যেষ্টি আমরা কমপ্লিট করছি। ওনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং এ বেশ কিছু পজিটিভ বেরোয়। আজকে আমরা আসাম রাইফেলসের 18 জন জওয়ানের টেস্ট করিয়েছিলাম, এর মধ্যে 7 জনেরই কোভিড পজিটিভ র্যাপিড টেস্টে আসে। বাকিদের आरटीपीसीआर आशा बाकी, आरटीपीसीआर जाना जाए जे आरो कतजन पॉजिटिव। वन विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा खुफिया सूचना के आधार पर बोलखोला क्षेत्र से जब्त किया गया 60,000 रुपए की लकड़ी बीट ऑफिसर सुमन दत्त के प्रयास से संग्रहित हुआ। यह तस्करी से जुड़े लकड़ी कल रात को इंफॉर्मेशन मिला है, रात 9:30 बजे कोई लकड़ी का गाड़ी आ रहा है। अकॉर्डिंगली वी एम्बुश देयर एट डोलू पॉइंट एंड एट 9:30 वी डैश द स्पॉट एंड मेनवाइल रात तो 3 बजे गाड़ी आया है। वो गाड़ी मतलब ड्राइवर हम लोग का ऊपर में चढ़ा दिया था, वो ड्राइवर भाग गया, वो गाड़ी तो पकड़ लिया लेकिन मालिक भी नहीं मिला। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सब बता देंगे। आपका नाम, वही जगह का नाम? जगह का नाम तो डोलू पॉइंट, दीपंकर दत्त। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्तागण कोविड-19 की रोकथाम में दिन रात एक कर सेना के जवान की भूमिका पालन कर रहे हैं और कोविड-19 के इलाज हो सकता है, लोगों को मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। इस बात की जानकारी भूतपूर्व सांसद सुष्मिता देव ने दी है। शिक्षक चिकित्सा महाविद्यालय में उन्हें नेगेटिव पाए जाने के बाद बरी किया गया और इसी दौरान उन्होंने ये मंतव्य किया। सेना के जवानों के साथ चिकित्सकों का तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिन रात एक कर सेना के जवान सीमांतवर्ती क्षेत्र में तैनात हैं, तो इसी दौरान इन दिनों कोविड-19 तथा कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर चिकित्सक, सह चिकित्सक, सेविका दिन रात एक कर जुटे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के लोगों को सहयोग किए जाने का उन्होंने मांग किया और किसी भी व्यक्ति को कोरोना से न डरते हुए सुरक्षा व्यवस्था इस्तेमाल कर सरकारी अधिनियमों का पालन कर जागरूक रहने के लिए उन्होंने अपील किया। ফার্স্ট অফ অল করোনাকে যদি বিপদ চিন্তা করেন তবে দেশের বিপদ হবে। করোনা ইজ কিউরেবল, কিন্তু করোনা থেকে দূর থাকতে হলে ফেস মাস্ক, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করতে হবে
আর ডাক্তার, তারপরে মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট, ওরা যেভাবে মানে লাগাতার কোনো ব্রেক না নিয়ে কাজ করছে, ওদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অ্যান্ড বর্ডারে যেভাবে আর্মি ফাইট করে করোনার বিরুদ্ধে, ডাক্তার অ্যান্ড স্পেশালি মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট ফাইট করছে, ওরা দিনে 1500-2000টা টেস্ট করছে। সো আই থ্যাংক দেম very much. But yes, there was a confusion in communicating my test result on the 8th. প্রিন্সিপাল মেডিকেল কলেজের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, আমি জানি না উনি কোথায়। আমি 12 দিন ছিলাম, ওনার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়নি। বাট ডক্টররা দুর্দান্ত ডিউটি করছে। ডক্টর স্বামী লুকড আফটার মি ভেরি ওয়েল। ডক্টর ধার হেল্প মি আ লট আন্ডারস্ট্যান্ড বাইরের লোডটা কী হয়, কীভাবে এটা যায়। And I thank each and every doctor and nurse যারা শুধু আমাকে না, যত কোভিড পেশেন্ট আছে আমাদের শিলচর মেডিকেল কলেজে, তো ওদেরকে যে দেখে রাখছে, এটা they are very brave and efficiently working in the medical college and I thank them all. আর কাছাড়ের জনসাধারণ যারা, কিন্তু আসামের জনসাধারণকে বলবো that our strength are doctors and we have to stand by doctors is very important. 100% যদি আমার প্লাজমা আসামে কারোর চিকিৎসার জন্য লাগে, মোস্ট ওয়েলকাম। যেখানে বলবে আমি প্লাজমা দিতে রাজি আছি, এবং রুদ্রগুপ্তর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। বাট আমি ডাক্তার না, আই বিলিভ দ্যাট ইফ ইউ আর এসিমটোম্যাটিক, আই ডোন্ট নো ইউ ক্যান গিভ প্লাজমা, কিন্তু আসাম সরকার যদি আমাকে বলে প্লাজমা দিতে, আমি 100% দিব। कछार जिले के काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र में लगातार चोरी की वारदात होने पर लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस प्रशासन की गतिविधि तथा उनकी पहलुओं पर लोग नाराज हैं, क्योंकि लगातार चोरी की वारदात होती जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी भी चोर को गिरफ्तार करने में अब तक नाकामयाब हुआ है। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों करीब 5 लाख रुपए के सामान व नगद राशि एक व्यक्ति की दुकान से चोरी हो गया, लेकिन पुलिस प्रशासन घटना के 3 दिन बाद भी किसी भी चोर को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रहा। बहरहाल चोरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आवासीय क्षेत्र के लोग तथा कई व्यवसायिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने काटीगुड़ा थाने का घेराव किया और इसी दौरान जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार किए जाने का मांग रखते हुए एक स्मारक लिपि भी प्रदान की। আপনার দোকান কেটে কেটে চুরি এবং মানুষের টাকা পয়সা দেওয়া, মানুষের টাকা পয়সা আমানত থাকে, এটা তো প্রচুর দিন থেকে মানে আমানত প্রচুর টাকা। আর লকডাউন কোনো কারণে আমি বাজারও যেতে পারি না, শরীর অসুস্থ টাকা সেই কারণে সেখানে বলে এই ছবিটা তৈরি হবে, এই গাড়িটা ফেল হয়ে যাচ্ছে, হসপিটালে বইছে কুটে লইয়া যা। এর বাদে অসিয়ে নিজে কইস কুটোর বাড়ি কোথায়, কোন জায়গা, আমার ছেলেগুলারে কইস বাড়ি ছিল চিন্তা আমরা গেলে অসুবিধা হইত, বলে না কোনো অসুবিধা হইতো না, বাইরে দেখায় আমার সবচেয়ে কোনো এরপরে सिलचर की 14 नंबर वार्ड में इलाके के युवा वर्ग तथा वार्ड कमिश्नर के सहयोग से सैनिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इलाके के कुछ युवा वर्ग द्वारा अपने जान हथेली में लेकर इलाके की साफ सफाई में जुटे देखा गया है। ऐसे सेवामूलक गतिविधियों के चलते इलाके के वार्ड कमिश्नर तथा युवा वर्गों के बीच एक नया खुशी की माहौल तो बन रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को सामने रख लोगों को और भी जागरूक होने के लिए आवासीय क्षेत्र के युवा वर्ग ने लोगों से अपील की। জানি আমাদের সমস্ত বিশ্ব
করোনা মহামারীতে আক্রান্ত, সেদিকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় এবং আসাম এবং আমাদের শিলচর শহর, কাছাড়, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ এই উপত্যকায় অনেক মানুষ, স্থানীয় মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। সেদিকে লক্ষ্য করে আজকে আমরা শিলচর 14 নম্বর ওয়ার্ড অন্তর্গত সোনাই রোড এলাকায় রামকৃষ্ণ সরণি এবং মহাপ্রভু সরণি দুটিকে আমরা স্যানিটাইজ করি এবং আগামীকালকে শ্যামসুন্দর সরণি এবং রামমোহন সরণি দুটিকে আমরা স্যানিটাইজ করব। আমরা স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা নিয়ে আমরা দুটি গলি আমরা আজকে স্যানিটাইজ করলাম। বিশেষ করে গলির দুপাশ গেটগুলিকে আমরা স্যানিটাইজ করেছি এবং যদি সবাই সহযোগিতা করেন তাহলে আমরা গলির প্রতিটি ঘর আমরা স্যানিটাইজ করার চিন্তা ভাবনা করছি। আমরা সবাইকে এই মহামারীর সময়ে যাতে সবাই ঘরে থাকেন, অযথা যাতে ঘর থেকে বেরোন না এবং বিশেষ করে মাস্ক পরিধান করেন এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করার জন্য আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন এবং এই সরকারের যে নিয়মগুলি নির্দেশাবলী আছে সেগুলি মেনে চলবেন। असम राज्य के राजस्व मंत्री भवेश कलिता द्वारा इलाके के कई क्षेत्र में दौरा किया गया और बाढ़ पीड़ित लोगों का हालात का जायजा भी लिया गया। इधर राज्य के राजस्व मंत्री भवेश कलिता द्वारा उनके विधानसभा केंद्र बगरीबाड़ी पुटीमार इलाके में बाढ़ प्रभावित लोगों की जानकारी लिए जाने के दौरान बंगाली समुदाय के लोगों को खच्चर जाति होने की आरोप लगाए और इसी दौरान इस टिप्पणी को लेकर कई संगठन कार्यकर्ताओं ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से वे बयानबाजी कर रहे हैं ये किसी भी समाज या जाति के लिए अच्छा नहीं है। किस तरीके से लोग ऐसे शिक्षित माहौल में भी अपने टिप्पणियों को अंजाम दे सकते हैं, ये तो कोई उनसे सीखे। बहरहाल भवेश कलिता की गतिविधियों पर जहां कई संगठन नाराज है तो इसी दौरान लोगों ने उनसे सरेआम माफी मांगने का मांग किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए यासी संस्थान के कार्यकर्ता संजीव राय ने विस्तारित तथ्य उजागर किए हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर इलाके के कई संगठन तथा राज्य के कई बृहत्तर संगठन पूरी तरह क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं और उनसे माफी मांगने की दबाव डाल रहे हैं। नमस्कार बंधुगण, आज के একটি এমন বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের সম্মুখে এসেছি, আপনারাও শুনে আশ্চর্য হবেন। গতকাল আসামের মাননীয় মন্ত্রী ভবেশ কলিতা মহাশয় রঙ্গিয়াতে যারা ফ্লাডে আক্রান্ত লোকরা ছিলেন ওদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এমন একটি উক্তি করলেন যা আজকে সভ্য সমাজ কোনো মতে মেনে নিতে পারবে না। উনি সে সময় দাঁড়িয়ে বললেন যে বাঙালি জাতি নাকি খচ্চর জাতি, বাঙালি সম্প্রদায় নাকি খচ্চর জাতি। যে লোক আইন সদনের সদস্য, যারা আজকে বসে আইন তৈরি করেন, যাদের দিকে রাজ্যবাসী তাকিয়ে থাকেন যে ওরা আসামকে নেতৃত্ব দিবেন, যারা মিথ্যার প্রলাপ ছড়িয়ে দিয়েছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আজকে সেই দলের একজন মন্ত্রী আজকে একটি সম্প্রদায়কে উনি এমনভাবে আখ্যা দিয়েছেন যে খচ্চর জাতি, তা একটি নিন্দনীয় ঘটনা। আমরা ওনাকে ধিক্কার ও নিন্দা জানাচ্ছি এই ব্যাপারে এবং আমরা অতি সত্বর ওনার কাছে দাবি রাখছি উনি সরজমিনে এসে বাঙালি জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থী হন। আমরা চাইব যে আসামে যারা বিজেপিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, কেন্দ্রে যারা বিজেপিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, ওরা যাতে অতি সত্বর ওনাকে মন্ত্রিমণ্ডল থেকে বরখাস্ত করুক এবং আজ শুধু আসাম বিজেপি নয়, আমাদের বরাক বিজেপিকেও আমি আহ্বান করব আপনারা ওনার এই উক্তির উপর স্পষ্টীকরণ দেও, যাতে আপনাদের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি যে আপনাদের যখন মন্ত্রী একটি জাতিকে খচ্চর জাতি বলে আখ্যা দেন, এরপরে আপনাদের কি গুরুদায়িত্ব আছে, কি কর্তব্য আছে। আজকে আসামবাসী হিসাবে আমরা তাকিয়ে আছি আপনাদের দিকে। আসাম বিজেপি ও বরাক বিজেপি ভবেশ কলিতা মহাশয়ের এই আনপার্লিয়ামেন্টারি উক্তির উপর স্পষ্টীকরণ দেন। সাথেই বন্ধুগণ, আমরা আপনাদের মাধ্যমে প্রত্যেক বিজেপির নেতৃত্বকে আমরা আহ্বান করছি যে অন্তত আগামী দিনে এইরকম মন্তব্য থেকে বিরত থাকুন, যে মন্তব্য দিয়ে সমাজে বিভাজন সৃষ্টি হয়, ভাষা ধর্ম নিয়ে বিভাজন সৃষ্টি হয় এবং আমরা আশা করব আগামী দিনে অন্তত আমরা সংযুক্ত থাকবেন এবং मणिपुरी यूथ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष अपील किया जा रहा है। नौकरी के स्थायीकरण, सुचारू तनख्वाह प्रदान तथा मणिपुरी समुदाय के लोगों को सही दिशा दिलाना, संविधान में उनकी भाषा को प्राथमिकता का दर्जा प्रदान करना, विभिन्न इंटरव्यू तथा दूसरे सरकारी व गैर सरकारी इम्तिहानों में मणिपुरी भाषा के प्रश्न पत्र व सरकारी भाषा के रूप में लागू करना सहित कई मांगों को लेकर लगातार संगठन कार्यकर्तागण तो अपील कर रहे हैं,
लेकिन इसी दौरान राज्य व केंद्र सरकार केवल कुछ ही क्षेत्र में उन्हें संपर्क दे रहा है। इस मुद्दे को लेकर कई क्षेत्र में लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख माइसा संगठन कार्य करता आ रहा है। कई दफा मांगों को लेकर संस्थान के कार्यकर्ताओं ने इस दिन एक बार फिर से राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष अपना अपील रखे। Atamna chingo. Masih kainauna semiba Raja Bazar Jaipur Raja Bazar block ki level semiba mai phagi branch asina masih pawda ji tungda lakadaba mai phagi central committee ki lamjing makha dai khoi any thabak thanda Manipuri loan bu Assamgi official official language oina tansin bagi khongjang jangsin besida khoi branch asina Raja Bazar Jaipur Raja Bazar branch asina ngammangi mating pangni masung khoi ngammo makhai imalongi damakta khoi yang thobul tawjagani masung asita sinatana ate ite kungangi lebaki kunai gi kudimaki thabak tharum kudimakta khoi semiba nauna semiba branch asina ngamjabo makhai yang gi thobul tawjagi haina miyang thamjagi। बोरगोला के नागाडूं काली मंदिर क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना तौर पर माता काली का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूत्र के अनुसार पूजा महोत्सव में न ही किसी व्यक्ति को मास्क पहनते देखा गया और न ही सामाजिक दूरत्व बरकरार रखते देखा गया। एक तरफ जहां कोविड-19 के चपेट में पूरे बड़ा घाटी इन दिनों तनाव के माहौल में फंसा हुआ है, तो इसी दौरान ऐसे गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों को लेकर लोगों में नाराजगी का दौर बना हुआ है। हालांकि इस मंदिर की सुप्राचीन इतिहास को लेकर लोगों में काफी श्रद्धा है और माता काली के पूजन में बड़े पैमाने पर भक्त प्राण लोगों ने भी उत्साह के साथ योगदान दिया। करीमगंज जिले के गिरीशगंज इलाके में एक काली मंदिर में चोरी की वारदात होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना रहा। सूत्र के अनुसार पिछले रात को इस मंदिर में तोड़फोड़ किया गया। काली माता की सोने व चांदी की जेवरात लेकर दुष्कृती फरार हो गए। मंदिर में तोड़फोड़ भी किया गया। बहरहाल इस चोरी की वारदात को लेकर इलाके के लोगों में नाराजगी का दौर बना हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए इलाके के जाने माने व्यक्तित्व कमलाख देवपुर कास्त ने अपने मतों का बखान किया और लोगों को इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई किए जाने का अपील किया। पुलिस प्रशासन से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का मांग भी रखा। आउटपोस्ट एकदम सामने আছে সো দ্যাট আমি মনে করি যে এখানে সবচেয়ে বড় সাক্ষী হইল গিয়া পুলিশে দেখছে যে সেই মন্দিরের ভিতরে ঢুকছে, সেই চুরি করার চেষ্টা করছে, কিন্তু বাইরে তো আমরা জিগাই দোকান নাই কিছু। সো দ্যাট আর না হলে হয়তো যে এখানে আমরা ডিউটি করছি না বা আমরা ডিউটি করি না, আমরা এখানে মানুষের সুরক্ষা লাগে থাকি না। যদি এরা সুরক্ষা লাগে থাকে যদি হাও 15-20 মিটার জায়গার ভিতরে একটা চুরি হয়ে যায়, জিনিসটা দেখতে লাগবো। তবে আমি মনে করি এটা একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যে এই ধরনের মানসিকতা এটা লাগি বৃদ্ধি পায় এবং সেবা খারা আছে এটার মধ্যে। তো আমি মনে করি পুলিশে ভালো মতো করলে পুলিশে তার কথা খুঁজে দিব যে সেবা খারা আছে, কারণ এটার মধ্যে একটা একটা অবিশ্বাসের একটা বাতাবরণ একটা সৃষ্টি হয়ে যায় না। আমি মনে করি পুলিশ ইজ দ্য রাইট পার্সন, যেহেতু এখানের মধ্যে আছে পুলিশে বলবো যেহেতু তারা ডিউটির মধ্যে আছে। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के पतारखंडी विधानसभा क्षेत्र के दिन बुबरी घाट क्षेत्र में बांग्लादेश के गाय तस्करियों को गांव के लोगों ने पीट कर किया हत्या। सीमा सुरक्षा के गतिविधियों पर लग रही है सवाल। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर पूरे असम के साथ बराक घाटी में भी देखी जा रही है तनाव के माहौल। कछार जिले में 86 मरीज एक ही दिन में पाए गए पॉजिटिव।
बोड़खोला विधानसभा केंद्र के बीट ऑफिसर सुमन दत्त के प्रयास से बोड़खोला इलाके में लगभग 60,000 रुपए की तस्करी की लकड़ी किया गया जब्त। शिवचर लोकसभा आसन के भूतपूर्व सांसद सुष्मिता देव को चिकित्सा महाविद्यालय से दिया गया छूट। कोविड के इलाज नाजायज है, कहा सांसद ने। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र में चोरी की वारदात बढ़ने पर लोगों में देखी जा रही है क्षोभ की स्थिति। पुलिस के थाने का किया गया घेराव, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का किया गया मांग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।